नमस्कार दोस्तों, हर कोई अपनी किस्मत को लेकर सवाल करता है कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी किस्मत हमारे विचारों से बनती और बिगड़ती है। हर विचार में एक शक्ति है, ऊर्जा है। हमारे सकारात्मक विचार हमें अवसरों की तरफ ले जाती है, वहीं हमारे नकारात्मक विचार हमें मुश्किलों की तरफ। आज मैं आपके साथ मन की वो 3 शक्तियां साझा करूंगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जिसमें पहला है विचारों की शक्ति। हमारे विचार हमारे पूरे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों खेती करते और अपने खेतों में धान उगाते थे। जिसमें पहला किसान हमेशा डरता था, अगर बारिश नहीं हुई तो, सूखा पड़ गया तो, अगर फसल खराब हो गई तो। उसके मन में हमेशा नकारात्मक सोच और डर छाया रहता। वह खेती भी करता और भरोसा भी नहीं करता। वहीं दूसरा किसान विश्वास और सकारात्मक सोच से भरा रहता था। वह जानता था बारिश कभी कम व ज़्यादा हो सकती है। उसे भगवान व अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रहता। वह खेत जाता और मन में बोलता और यही सोचता, मेरी फसल लहलहाएगी, भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। मौसम का समय आया। उस साल बारिश भी ठीक नहीं हुई और कीड़े भी फसल में लगने लगे। वही पहले किसान का सच हो गया, उसकी फसल खराब हो गई। वहीं दूसरा किसान हार नहीं मानी। उसने कीड़ों को मारने के लिए दवा का छिड़काव किया। उसने खेत में मेहनत की और आखिरकार उसकी फसल लहलहा उठी। इस कहानी से हमने क्या सीखा? जैसा हम सोचते और विश्वास करते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी बनती है। डरने से कुछ नहीं मिलता, विश्वास और मेहनत हमेशा रंग लाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, डर के आगे जीत है, जहां विश्वास है वहीं सफलता है। दूसरा है कल्पना की शक्ति। जो आप कल्पना करते हैं वही धीरे धीरे हकीकत बदलने लगता है। जैसे बड़े खिलाड़ी मैच से पहले जीत की विजुअलाइजेशन करते हैं और वह जीतते भी हैं। इसका जीता जागता उदाहरण थे मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली। वह अपने हर मैच से पहले विजुअलाइजेशन करते थे। मोहम्मद अली बॉक्सिंग करने के लिए रिंग में जाने से पहले बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। मतलब जो रिंग में होने वाला है उसका वो अपने कल्पना शक्ति से विजुअलाइजेशन कर लेते थे, जो उनके प्रतिद्वंदी को डराने से ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाते थे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ही विजेता हूँ, मैं ही चैंपियन हूँ। और जब वो रिंग में बॉक्सिंग करने के लिए जाते तो उनके प्रतिद्वंदी उनके जोश को देखकर निराश हो जाते। ये पावर थी विजुअलाइजेशन की। मतलब जैसा हम अपने दिमाग को कमांड देंगे वैसा हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। और यही आदत मोहम्मद अली को विश्व चैंपियन बनाया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं, बार बार सकारात्मक बात दोहराते हैं, तो हमारा मन और शरीर उसी के हिसाब से काम करने लगता है। तीसरा है ध्यान और एकाग्रता। अगर हम अपने जीवन में ध्यान और एकाग्रता को ला दे तो हम कमाल कर सकते हैं। आपका 10 मिनट का ध्यान पूरे दिन की ऊर्जा और क्लियरिटी को ला सकता है। मेडिटेशन से ही साधारण लोग असाधारण काम करते हैं। अर्जुन और मछली की आग की कथा इसी बात का प्रमाण है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ की डाल पर लकड़ी की मछली लटकाई और उसके ऊपर जल से भरा एक कलश रखा। परीक्षा यह थी, शिष्य सिर्फ कलश में मछली का प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख में तीर मारे। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे पेड़, डाल और मछली सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने भीम से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब भीम ने कहा, मुझे मछली की पूरी शरीर दिख रही है। फिर अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। ने तीर से मछली की आंख भेद दी। इसलिए ऐसा कहा जाता है, जीवन में सफलता पाने के लिए अर्जुन जैसा एकाग्र ध्यान और फोकस चाहिए। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। तो दोस्तों, विचारों की शक्ति,
कल्पना की शक्ति, ध्यान और एकाग्रता से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर इन शक्तियों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चय ही सफलता आपके कदम को चूमेगी। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दिव्य प्रेरणा वाइब को जीवन का आधार बनाएं और इस संदेश को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि यह एक यात्रा है। जय श्री राम।